बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना के राही प्लेटफार्म से डॉक्टर शराज अहमद आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम अहबाब को ईमान और सेहत के साथ मदीना का राही बनाए, आमीन। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार उम्रा का सफ़र कर रहे हैं या मुस्तकबिल करीब में उम्रा करने का इरादा रखते हैं। तो जैसा कि आपने साबका वीडियोस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक उम्रा करने का तरीका सीखा। अब कुछ असरी तकाजे भी हैं जिनको मलहूज़े खातिर रखना लाजमी है। आप जब सामान वगैरह पैक कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक और घर से रवाना होना चाहते हैं एयरपोर्ट की तरफ, तो चंद एहतियातें आप ज़रूर करेंगे। उसमें सबसे पहले तो आप एक फ़ाइल तैयार कर लें अपने कागजात की कि आपने कौन कौन से कागजात साथ लेके जाने हैं जो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। पहले नंबर पर है कि आपका पासपोर्ट असल, दूसरे नंबर पे आपका वीज़ा, तीसरे नंबर पे आपकी एयरलाइन टिकट, चौथे नंबर पे आपका होटल वाउचर और पांचवें नंबर पर आपका ट्रांसपोर्ट वाउचर। इसके अलावा छठी चीज जो आजकल लाजमी है वो है पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो भी नादरा से जारी करदा आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये चीजें चेक कर लें, इनकी एक एक दो कापियां भी साथ रख लें और ओरिजिनल भी साथ रख लें। ठीक है, ये फाइल आप तैयार कर लेंगे और उसके बाद आप एयरलाइन टिकट जो है उस पर देखें कि एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम क्या है फ्लाइट का। तो आप जिस इलाके से भी ताल्लुक रखते हैं आपको पता है कि एयरपोर्ट आपके घर से कितना दूर है, तो इस हिसाब से आप पहले निकलें कि कम अज कम 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं। मिसाल के तौर पर अगर रात 12 बजे आपकी फ्लाइट है तो रात को 9 बजे तक आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। ये आपके लिए लाजमी है क्योंकि बोर्डिंग जो है वो 3 घंटे पहले स्टार्ट हो जाती है। खुदा ना खास्ता कुछ मसला बनता है तो आप वहां पे वो 3 घंटे जो होंगे उसमें अपनी क्लियरेंस करवा सकें। अब आप 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच गए। अमूमी तौर पर तमाम पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उन पर तरीकाकार सेम ही होता है। इसी तरह इंडिया बांग्लादेश में भी तकरीबन कमोबेश यही प्रोसेस होता है एयरपोर्ट पर चेक इन करने का। सबसे पहले तो आप एयरपोर्ट पे जब दाखिल होंगे तो वहां पे स्क्रीन्स, बाहर स्क्रीन्स लगी होंगी, उस पर फ्लाइट्स मुख्तलिफ टर्मिनल्स होते हैं एयरपोर्ट के, मुख्तलिफ फ्लाइट्स आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। तो आप एयरलाइन टिकट को चेक करें और उस पर देखें कि आपकी फ्लाइट का कौन सा नंबर है, कौन सी एयरलाइन है और कितने बजे की रवानगी है। अब आपने डिजिटल बोर्ड पे देखना है कि आपकी फ्लाइट अगर लेट है तो उस पर टाइम लिखा होगा कि कितनी देर लेट है, और अगर वो टाइम पे है तो वो भी चेक इन आ जाएगा, लिखा होगा कि चेक इन कर सकते हैं, वहाँ फ्लाइट अब चेक इन है। तो जब चेक इन आ जाए तो उस पर लिखा होगा कि किस काउंटर के जरिए से आपने एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना है। मुतलका काउंटर पे जाके आपने लाइन में लग जाना है। वहां पे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो आपका वीजा और पासपोर्ट देखकर आपको अंदर एयरपोर्ट में दाखिल होने की इजाजत दे देंगे। तो सबसे पहला काउंटर होगा FIA का, जहां पे आपका जो लगेज है, जो बड़ा बैग है, उसको स्कैनर मशीन के जरिए से गुजारा जाएगा और उसमें चेक किया जाएगा कि ममनुआ चीज तो नहीं है। इसी तरह आपको भी वॉक थ्रू गेट से गुजार कर आपको आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। तो जो ममनुआ अशिया हैं इस हवाले से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो जो सामान के हवाले से होगी उसमें इसका तज़किरा करेंगे कि एयरलाइन में कौन कौन सी चीज़ें ममनू हैं, उसका अलग से इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे। तो इस तरह से आप जब वहाँ से क्लियर हो जाएंगे FIA से, तो आपने अपनी मुताल्लिका एयरलाइन के काउंटर पे जाना होगा। मुख्तलिफ एयरलाइन है, जैसे सऊदी एयरलाइन है, सियाल एयरलाइन है, एयर ब्लू है, फ्लाई जना है, फ्लाई दुबई है, कतर एयरवेज है, कोई भी हर एयरलाइन का अलग अलग काउंटर मौजूद होगा। आप फर्ज करें कि आप सऊदी एयरलाइन से जा रहे हैं या PIA से जा रहे हैं, तो आप अपनी मुतल्लिका एयरलाइन के काउंटर पे चले जाएंगे। वहां पे आप अपना एयर टिकट दिखाएंगे, पासपोर्ट दिखाएंगे उनको, तो वो आपका सामान का वजन करेंगे, उस पर टैग लगाएंगे
ठीक है, जो बड़ा लगेज होगा आपका, हैंड कैरी आपके पास रहेगा, बड़ा लगेज आपका वहां पे वजन होकर टैग लगकर बेल्ट के जरिए अंदर चला जाएगा और उसकी एक रसीद आपको भी मिल जाएगी सामान जमा करवाने की। और इसके साथ साथ आपको यहां से बोर्डिंग कार्ड इशू होगा। बोर्डिंग कार्ड पे लिखा होगा कि आपकी ये एयरलाइन है, फलां टर्मिनल पे है, आपका सीट नंबर क्या है, जुमला मालूमात बोर्डिंग कार्ड पर लिखकर आपके हैंड ओवर कर दी जाएंगी। आप अपना हैंड कैरी और बोर्डिंग कार्ड और दीगर तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर इमिग्रेशन के काउंटर पे तशरीफ ले जाएंगे। तो वहां से आप पूछ भी सकते हैं, इमिग्रेशन काउंटर लोग जा भी रहे होंगे तो आप उनके साथ भी जा सकते हैं। वहां से जो सिक्योरिटी वाले हैं, स्टाफ मौजूद होता है, अमला, तो वहां से भी पूछ सकते हैं कि इमिग्रेशन काउंटर कहाँ पे है। तो इमिग्रेशन काउंटर पे जाके आप अपना पासपोर्ट और वीजा दिखाएंगे उनको और बोर्डिंग कार्ड दिखाएंगे। वो आपके बायोमेट्रिक्स करेंगे, आंखों को स्कैन करेंगे और आपका पासपोर्ट चेक करने के बाद उस पर खरूज की स्टैंप लगा देंगे, एग्जिट की स्टैंप लगाएंगे कि ये बंदा आज फलां डेट को यहाँ से पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया उम्रा के लिए जा रहा है। और अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो वो आपसे एनओसी और आपका जो लीव सर्टिफिकेट है वो भी चेक करेंगे और उसके बाद फिर आपको वहां से जाने की इजाजत होगी। इमिग्रेशन से क्लियर करने के बाद फिर एक मजीद काउंटर आता है जिसमें आपका जो हैंड कैरी है वो दोबारा से चेक होता है, सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं और वॉक थ्रू गेट से गुजार कर आपको वेटिंग एरिया में बैठने का कहते हैं। तो आप वहां से गुजरने के बाद वेटिंग एरिया में जाके अपनी फ्लाइट की रवानगी का इंतजार करेंगे। वेटिंग एरिया में पहुंचने के बाद अगर आप एहराम बांधना चाहते हैं तो एहराम बांध सकते हैं, कुछ खाना पीना चाहें तो आप खा पी सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बैठने की जगह मौजूद होती है। एक बात याद रखिएगा कि आप जिस भी काउंटर पे जाएंगे तो वहां पे लंबी लंबी लाइनें मौजूद होंगी। सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। वहां पे चूंकि जाहिर है कि हर शख्स अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा होता है और हर काउंटर से उसने गुजरना है, लिहाजा आपने परेशान नहीं होना, अपनी बारी का इंतजार करें, धक्कम पेल नहीं करनी। जब आपकी बारी आए उसके बाद आप अपने मुतल्लिका काउंटर से आपका जो भी काम है वो करवाएं। वेटिंग एरिया में आप अनाउंसमेंट का इंतजार करेंगे, अनाउंसमेंट होगी, आपने जरा कानों को एक्टिव रखना है। जो अनाउंसमेंट होगी आपकी फ्लाइट के हवाले से, जो आपकी फ्लाइट का नंबर बोर्डिंग कार्ड पे दिया गया है या टिकट पे दिया गया है, उसको जहन में रखना है, क्योंकि मुख्तलिफ ऐलानात हो रहे होते हैं कि फलां सऊदी एयरलाइन की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, फलां सियाल एयरलाइन की, PIA की जो तशरीफ ले जाएं जहाज के अंदर। वहां पे आपने जब आपकी एयरलाइन का नाम पुकारा जाए तो फिर एक वो बता देंगे कि फलां टर्मिनल पे आपका एरोप्लेन मौजूद है। उसी टर्मिनल के पे जाके आपने फिर सिक्योरिटी वाले खड़े होंगे, लाइन लगी होगी, उसके अंदर से एक गैलरी सी बनाकर जहाज के अंदर आपको पहुंचाया जाता है। वहां आपका बोर्डिंग कार्ड चेक किया जाएगा और उसके बाद गैलरी से होते हुए आप एरोप्लेन में एंटर होंगे। जब एरोप्लेन में एंटर हो रहे होंगे वहां पे भी एयरलाइन का अमला मौजूद होगा आपकी मुआवनत के लिए। आपका वो बोर्डिंग कार्ड चेक करेंगे और आपकी जो सीट होगी किस रो में है, किस जगह पे मौजूद है, वो अमला आपको ब्रीफ करेगा। बड़ा आसान अंदाज में वो ब्रीफ करते हैं और आपको, चाहे आप जबान उनकी ना भी समझ सकें, बोर्डिंग कार्ड चेक करने के बाद वो आपको इशारों से भी बता देंगे आप फलां रो में फलां सीट पे जाके बैठ जाएं। तो आप वहां पे पहुंचेंगे अपनी सीट पर। वहां पे सीट के ऊपर ही केबिन सा बना होगा, वहां पे आप जो अपना हैंड कैरी है वो वहां रख देंगे और अपनी सीट पर आप तशरीफ रखेंगे। उसके बाद फिर जहाज जब टेक ऑफ करेगा तो उससे पहले आपको कहा जाएगा कि आप सीट बेल्ट बांध लें, वो भी आप सीट बेल्ट बांध लेंगे। इसी तरह अल्लाह ताला आपका ये सफर जो बखैर खूबी पाए तकमील तक पहुंचाए। और फिर मिकात से गुजरने से पहले ऐलान होगा कि जिन लोगों ने उम्रा की नियत करनी है, हम मिकात से गुजरने वाले हैं, नियत कर लें। तो आप कोशिश करें कि अगर आपकी फ्लाइट डायरेक्ट है, किसी और जगह पे स्टे नहीं है, तो आप एयरपोर्ट से ही मुतल्लिका अपने शहर के जो एयरपोर्ट है वहीं से एहराम बांध लें और नियत आप जब टेक ऑफ कर जाए एरोप्लेन फिर आप नियत करें, ठीक है। उसके बाद जब आप जद्दा पहुंच जाएं या मदीना पहुंच जाएं, ज़ाहिर है अगर आपने एहराम बांधा हुआ है तो ज़ाहिर है आपने फिर जद्दा ही आपकी फ्लाइट होगी।
اگر مدینہ جاتے ہیں تو پھر احرام کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو آپ مدینہ سے جب مکہ کی طرف روانہ ہوں گے پھر ہی آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ تو اگر آپ جدہ جا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ اتریں گے، اور اس کے بعد جو ایئرپورٹ کا پروسیس ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے ایروپلین سے نیچے اتریں گے، اور جدہ میں تو بہت بڑا ٹرمینلز ہیں، مختلف ٹرمینلز ہیں اس کے، تو آپ کو بعض اوقات بسوں کے ذریعے اور بعض اوقات ایک ٹرین چلتی ہے اس کے ذریعے سے آپ کو دوسرے ٹرمینل پہ پہنچایا جاتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے وہاں جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں گے، اس کے انٹر ہو جائیں گے اندر، تو سب سے پہلے آپ کی امیگریشن ہوگی۔ یہاں پہ جب یہاں سے آپ روانہ ہوتی ہیں تو آخر میں امیگریشن ہے، وہاں پہ سٹارٹ میں امیگریشن ہے۔ سب سے پہلے امیگریشن ہوگی، آپ کی بایو میٹرکس ہوگی، آنکھوں کے اسکین کیا جائے گا، آپ کے جو پاسپورٹ ہے اس پہ انٹر ہونے کی سٹیمپ لگائی جائے گی۔ سٹیمپ لگانے کے بعد آپ پھر وہاں سے نکلیں گے اور آپ اپنے سامان کی طرف آئیں گے۔ وہاں ایک بیلٹ چل رہا ہوتا ہے، تو بیلٹ کے ذریعے سے جہاز سے سامان وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ پھر جب آپ کا سامان بیلٹ کے ذریعے پہنچے، آپ نے خود پہچان کرنی ہے اس کی، اور وہاں سے آپ نے اپنا سامان ریسیو کرنا ہے، اور پھر اس طرح سے آپ ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے۔ وہاں پہ ٹرانسپورٹ ووچرز کے لیے مختلف لوگ کھڑے ہوں گے، عملہ کھڑا ہوگا، آپ کا ووچر چیک کرے گا ٹرانسپورٹ کہ آپ کی ٹرانسپورٹ کہاں پہ ہے، تو وہ آپ کو رہنمائی بھی کریں گے، بریف بھی کر دیں گے آپ کی فلاں بس میں بیٹھ جائیں، فلاں گاڑی میں بیٹھ جائیں، یا فلاں کار ہے، آپ کی وہ تمام معلومات وہاں کا عملہ آپ کو دے دے گا۔ اب آپ نے پاکستان سے جب ایجنٹ سے ویزا لیا تھا، جو ٹرانسپورٹ آپ نے بک کی تھی، وہ آپ اس میں بیٹھ کے آپ اپنے ہوٹل پہ چلے جائیں گے، اور وہاں پہ آپ اپنا سامان رکھیں، آرام کریں، اور ریفریش ہونے کے بعد پھر آپ حرم میں عمرہ کے لیے تشریف لے جائیں۔ یہ مختصر سا ایک طریقہ ہے جو آپ جو پہلی بار عمرہ پہ جانے والے ہیں احتیاطوں کے ساتھ اس کو امید ہے سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب کریں اور دوسروں کو شیئر کریں تاکہ یہ معلومات تمام مسلمانوں تک پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔